श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी का जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित में आप लोगों को हम बता रहे हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसमें प्रश्नावली 5.2 है। ठीक है, इसमें सवाल हम बता चुके हैं, ये 12वें सवाल बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि समय पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, यही सवाल है। तो श्रेणियाँ कितनी हैं? 2 हैं। तो हल में आइए आप। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ये प्रथम श्रेणी का है। फिर दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A1 मानिए प्रथम श्रेणी का पद A1 तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2 और सार्व अंतर D है। ठीक है, और सवाल को देखोगे, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर मतलब D समान है, इसलिए दोनों को D माने हैं, समान है। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 है और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2 है। ठीक है, तो ये आप मान दिए। क्या ज्ञात करना है? यदि समय पदों का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम श्रेणी के लिए तो 100वां पद है, A100 बराबर A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 99D। ये मान लो ये प्रथम श्रेणी के लिए है, यह समीकरण मान दो 1। फिर दूसरी श्रेणी के लिए आ जाओ। द्वितीय श्रेणी के लिए 100वां पद, ठीक है, A100 बराबर A2 प्रथम पद होता है, इसका प्रथम पद है, प्लस इसी तरह से सेम वही नियम यह, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 99D। यह समीकरण नंबर 2 है। अंतर दिया है, समय पद का अंतर 100 है, तो ये समीकरण 2 में 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपका A1 प्लस 99D। ये पहला है, मतलब पहली श्रेणी का है, अंतर है तो माइनस करेंगे, A2 माइनस 99D बराबर 100। ये अंतर दिया हुआ है, 99D माइनस है, यह प्लस है, घट गया, बचा क्या? A1 माइनस A2 बराबर 100। ये आ गया आपका। हाँ, ये अंतर दिया हुआ है, ये समय पद का अंतर है।
ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो सार्वंतर समान है तो प्रथम पद तो समान नहीं कहा है कि समान है, तो इसलिए माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 और सार्वंतर D तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2 और सार्वंतर D है, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है इसलिए D मान दिए हैं, एक ही समान है। प्रथम श्रेणी के लिए समा पद यह, दूसरी श्रेणी के लिए समा पद यह समीकरण 1 है, यह 2 है। अंतर दिया है, अंतर जो है मतलब माइनस कर देंगे, मतलब अंतर मतलब घटाना, घटाएंगे तो ये हो गया आपका। फिर इसी श्रेणी का समझ रहे हैं ना 1000वां पद, प्रथम श्रेणी जब 1000वां बन रहा है तो ये 1000 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, ये बन जाएगा आपका A1 प्लस 999D। यह समीकरण मान लो 4 है, अरे 3 है। फिर दूसरी श्रेणी के लिखेंगे तो ये 1000वां पद ये हो जाएगा आपका A2 प्लस 1000 माइनस 1D, तो ये बन जाएगा आपका क्या A2 प्लस 999D। यह समीकरण नंबर आपका है 4। जब समीकरण 3 और 4 हो गया तो फिर यहाँ घटाएंगे, फिर इसी का अंतर पूछा है तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है। इसको बच्चों घटाओगे तो समीकरण 3 आप देख रहे हैं यह है A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस, चूँकि माइनस पहले करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 999D। फिर देखो 999 माइनस है, 999 प्लस है, प्लस माइनस से कट जाएगा, बचेगा क्या A1 माइनस A2। चूँकि बच्चों A1 माइनस A2 आप निकाल चुके हैं, ये कितना है, यह 100 है। ये पहले दूसरे समीकरण से यह निकाल चुके हैं, तो समय पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। समझ गए होंगे आप लोग, ये था। देखो बच्चों जब AP होता है तो आप लोगों को हम बताए हैं AP में जो है सार्वंतर समान्य होता है, इसलिए जो समय पद का है वह 1000वें पद का है। तो कहने का मतलब जो समय पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। यही सवाल आपकी 12 है, अच्छी सवाल है, इसको ज़रा सा सवाल पढ़ करके ध्यान से लगाओगे समझ में आ जाएगा। एक सवाल और आप लोग देख लीजिए। हो
आइए ये 13वां सवाल बता रहे हैं आप लोगों को, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। सवाल नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, यही प्रश्न है बच्चों। तो हल, पहली बात तो 1 अंक की संख्या जिसकी गिनती 2 अंक की संख्या, 1 अंक का तो अंक होता है 9 तक, जहाँ 10 होता है 2 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। यहाँ पूछा 3 अंक वाली, तो 3 अंक वाली संख्या कहाँ शुरू होती है? वो 100 से शुरू होती है। 100 में 3 अंक होता है, उसके नीचे जो ही आएंगे, 1 कम कर देंगे 99 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक की वही संख्या बताना है जो कि 7 से विभाज्य। बात समझ रहे हैं? तो 3 अंक में जब आप जान गए कि 100 से शुरू हो रहा है, तो उसमें उसके आगे बढ़कर वही संख्या देखेंगे जो 7 से विभाज्य है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मानना है तो मान लीजिए ये हल है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। ये तो मान लिए हम, क्या निकालना है? कितनी संख्याएं, मतलब यह न। बच्चों यहाँ आ जाओ, प्रथम पद ए है, सार्वअंतर डी है, तो वह बता रहे हैं आप लोग। देखो अब संख्या कौन कौन 7 से विभाज्य है? 105, ठीक है, 105 7 से कटेगा, 7 करने 7 बचल 3, 7 बजे 35, तो यह है जो है 7 से विभाज्य है। फिर इसके बाद इसमें 5 जोड़ 7 और जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 105 और 7 जोड़ेंगे 12 हो गया, ठीक है। इसी में और 7 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 संख्याएं हैं। और लास्ट वाली संख्या आपकी क्या है? 994। ये देखो 7 से कटता है, 7 करने 7 बचल 2, तो 2 और 9 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14। यही जो है संख्या जो है विभाज्य है। तो ये अंतिम संख्या 3 अंक की अंतिम संख्या है विभाज्य, ये प्रथम संख्या है। तो इससे आप ये जान सकते हैं ए बराबर 105 है, डी बराबर 112 माइनस 105 घटाओगे तो 7 आएगा। एन बच्चों आप लोगों को ज्ञात करना है। एन मतलब अंतिम पद, या इसको यल भी कहते हैं। यल बराबर है 994। तो एन ज्ञात करना है, मतलब कितनी कह रहा है, 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य। इसी सूत्र से आप निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा आपका यल अंतिम पद से, मतलब यहाँ है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल अंतिम पद क्या है? 994। ये क्या है? प्रथम पद 105 है जो कि 7 से कटेगा। अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? डी है 7।
ये रहा 105 को इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो तो माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर 7 इन ब्रैकेट n माइनस 1। ये घटा दो, घटाओगे 14 में से 5 गया तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 8 और यहाँ जो है 9 में से गया ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। घटाना है तो घटा के आप देख लो। यहाँ 994 से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8। तो ये बराबर 7 n माइनस 1। अब 7 की भाग देंगे तो 889/7 बराबर n माइनस 1। ये रहा। 7 की भाग दे दो, इसमें 7 की भाग दे देंगे, 7 एकन्ने 7 बचल 1 उतारेंगे 8, 7 दूनी 14 बचल का 4, यहाँ 9 7 7 49। तो यह है आपका भाग देने के बाद क्या आ रहा है, मतलब n माइनस 1 बराबर 127 और n जब उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 127 प्लस 1 तो n बराबर 128। 128 ऐसे पद हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। इस तरह से आप गिनेंगे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो 994 तक है। उसमें जो है 128 ऐसे पद हैं जो कि 7 से विभाज्य है। लिखेंगे उत्तर में, अतः 7 से 7 से विभाज्य पदों की संख्या बराबर 128 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ये भाग आप लोग मिटा देना, ये तो हम लोग आपको समझा रहे थे। तो 128 ऐसे पद हैं जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा और जो कि 3 अंक का होना चाहिए। तो 3 अंक यहीं से 105 से शुरू हो रहा है। ये जो 105 7 से विभाज्य, इसी तरह से आगे 112 लिखेंगे, ये भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 एकन्ने 7, 7 4 11 और 7 6 42। इस तरह से ये है, 7 7 बढ़ाते जाएंगे। तो प्रथम पद सार्वंतर 7, प्रथम पद 105, n पदों की संख्या ज्ञात करना है। n अंतिम पद या ये शुरुआती पद होता है, लेकिन अंतिम पद को l से दिखाते हैं। 994 है, इस सूत्र में लगा देंगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद 994 है, प्रथम पद 105 है, n ज्ञात करना है, सार्वंतर 7 है। तो यह पक्षांतर करके इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, घटा दोगे 889 आ जाएगा बराबर 7 इंटू n माइनस 1। जब 7 इधर ले आओगे तो भाग बन जाएगी, तो भाग देंगे तो n माइनस 1 को आगे लिख दिए हैं। यह जो है 127 आया, जो कि भाग करके दिखाए आप लोगों को। यह जब n को जब इधर ले जाओगे पक्षांतर कर दोगे तो 127 प्लस 1 मतलब 128। इन 3 अंक में 128 पद ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों यह आपका प्रश्न नंबर 13 पूरा हुआ।